गोली चलवा दीजिए। अरे रिजल्ट मांगे, हाथ पाएंगे, गोली चलवा दीजिए आप लोग। गाड़ी चला रहे हैं आप लोग, आप गाड़ी चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं गौर से? कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया का? अंधेरा है? अच्छा, बुझा नहीं रहा होगा ना कि क्या अंधेरा है, कहीं वीडियो में लाइट देना भुला तो नहीं गया है। तो घबराइए नहीं, बात पूरा बताते हैं। वीडियो में लाइट देना भुला नहीं गए, ये हकीकत है बिहार के बहुत ऐसा लइकन के जो एग्ज़ाम तो देता है लेकिन ससुरा रिजल्टे नहीं आता है। रिजल्ट के लिए धरना देता है, लाठी खाता है, इधर उधर भटकता है, हिंका से पैरवी हुंका से पैरवी, कहो तेजस्वी की यहाँ, कहो नीतीश चाचा की यहाँ, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिलता है। वो क्या है ना, यहाँ पे कुर्सी ज़्यादा प्यारी है। जौना काम से कुर्सी मिलेगा ना, बस वही काम होता है यहाँ पे। दोसर कौन से यहाँ कोनो मतलब नहीं। अब सोच रहे होंगे कि का बहकी बहकी बात कर रहे हैं, सरकार अंधेरा, तो लइकन भी ऐसे ही झांकी मार रहा है, कुछ बुझा नहीं रहा है। ये हकीकत है बिहार के बहुत बच्चन के। एगो आपको कहानी सुनाते हैं, शुरू से सुनिएगा। 2011 में एगो वैकेंसी निकलती है, 02/2011 करके, ऐसे कुछ वैकेंसी, इंजीनियरिंग का वैकेंसी रहता है कुछ लइकन के सिलेक्शन खातिर। वैसे तो आपको पता होगा कि हर साल स्टेट में, राज्य में वैकेंसी निकलना चाहिए कि बच्चा सबका सिलेक्शन हो, नौकरी मिले, खुश रहे, परिवारों खुश रहे। अब लइकन सन के नौकरी मिलेगा तभी ना कोई खुश रहेगा। तो वो नौकरी के बहाली होते होते कुछ साल के बाद बहाली वाली होता है, लइकन सन सिलेक्शन होता है, 14 आते आते सब बहाली वाली हो जाता है वगैरह। मतलब वही 3-4-5 साल जो हमेशा के सिस्टम है बिहार में, वो लग जाता है, बहाली हो जाता है। तो वो जो साले साले नौकरी निकलना था ना, वो तो निकला नहीं, वो तो चचा लोग से हुआ नहीं। तो 6 साल के बाद एगो और नौकरी निकलता है, ओकरा संगे 2-3 गो और नौकरी रहता है, लेकिन ओकनी के रिजल्ट जल्दी जल्दी हो जाता है, काहे कि कम सीट था। कम सीट कहे के मतलब वही पर ज़्यादा राजनीति नहीं ना हो सकता था। बताएंगे आगे कहानी में, सुनिएगा। 02/2017 02/2017 सिविल इंजीनियरिंग के वैकेंसी, जिसमें सीट रहता है 1284। 2017 के वैकेंसी निकलता है 6 साल बाद जो वैकेंसी पिछला निकला था। तो सोचिए जे 5 साल में लइकन सन के उम्र बढ़ गया होगा 2011 से लेकर 17 तक, वो 5 साल के हिसाब कौन देगा? अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा जाति हो गया। चलिए यूँ हटा देते हैं, 17 में क्यों दिया वैकेंसी निकला, 1 साल के बाद, यूँ कहें कि 1.5 साल के बाद, सितंबर 15, 2018 में किसी तरह जा कर के प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है। लड़का खुशी खुशी कहता है कि चलो सरकार को जोनो किया तोनो 1284 वैकेंसी तो निकाला, खुश है हम लोग, संतुष्ट हैं भाई, हो रहा है ना एग्जाम। शिशिर जी उस समय बीपीएससी के हेड थे। तो एग्जाम होने के बाद लड़कन रिजल्ट का वेट करता है। रिजल्ट आते आते जनवरी 2019 आ जाता है। तो 29 जनवरी या 30 जनवरी को रिजल्ट आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स का, ठीक है। कुछ लइकन पास होते हैं, कुछ लइकन फेल होते हैं।
28,000 लड़का फॉर्म भरा रहता है लगभग सिविल इंजीनियरिंग। बाकी आसपास के पड़ोसी राज्य भी सब, बिहार तो खुला छूट है ना, खोल के रखे हुए हैं सब कुछ। जैसे अभी तो देखबे किए होंगे कि मामा मध्य प्रदेश में ताला लगा दिए हैं। बिहार में वैसा कुछ नहीं है, यहाँ सब ओपन है। मामा ताला लगा दिए हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश का लड़का वहाँ रहेगा। बात नीतीश चाचा की करते हैं। तो लड़कन 28,000 में से 18,000 पेपर दिया, उसमें से कुछ लड़कन का होता है प्रीलिम्स में रिजल्ट। अब गलती यहाँ से बीपीएससी का शुरू कर देता है पता है? ये पहले नहीं बोला था कि जिस लड़का का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा उसको हटा देंगे। ये पहले बोला था कि निर्धारित इतना परसेंटेज है उसको पास कर जाइएगा तो आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा। वैसे कट ऑफ बहुत कम गया था, लेकिन उसमें भी कुछ लड़का का नहीं हुआ तो वो सब जाके केस कर दिया। अब उसमें क्या गलती है उसका भी? भाई तुम तो बोले नहीं थे कि भैया इतना नंबर रहेगा तबे हम निकालेंगे। तुम तो कहे थे कि 30% से ज़्यादा रहेगा तो हम ST SC को दे देंगे। अब 150 में से ST SC जो था, कुछ लड़का 3-4 गो 37 को नंबर नहीं लाया, कुछ लड़का 56 को नंबर नहीं ला पाया OBC वाला, कुछ EBC का भी था। तो ये सब मिल उल के जाके 3-4 को लड़का केस कर दिया। अब देखिए बीपीएससी का खेला, ई बाकी लड़कन सन के रिजल्ट अटका दिया और जानबूझ के। कबो कबो तो शक होता है कि नीतीश चाचा भिजवा के केस उस करवा दिए हैं कि रिजल्टवा तो अटका के रखो रे। 1284 को सीट है, 10-10 को एगो लड़का इन्फ्लुएंस करेगा ना, 10 गो तो 12,000 से 13,000 हो जाएगा। और वो 12,000 13,000 10 गो करेगा तो भैया लाख 1.5 लाख तो अपन वोट ऐसा ही हो जाएगा। तो ये वोटिंग के खेल होता है रिजल्टों में, जहाँ तक लगता है लइकन सन भी बताता है। तो लइकन अब शुरू करता है बेचारा रिजल्ट के इंतज़ार। सोचिए कब हुआ था ये सब? जनवरी में 2019 में प्रीलिम्स हो गया। अब मेंस का डेट निकाल देता है लोग मार्च में। 2 महीना के बाद लइका बड़ी खुश कि भैया 19 बीतत तो इंटरव्यू हो जाएगा। अगस्त डेडलाइन था 19 का। और ओकरा बाद तो भैया नौकरी होगा, फिर शादी ब्याह होगा, लइका फैका होगा, माई बाबू सब खुश होगा, सब खेला वाला होगा, सब कुछ होगा। सब सपना सजोए लइका सब। उम्र भी तो बढ़ता है ना साहब, वो तो रुका थोड़े है, वो किसी के लिए रुका थोड़े है। अब इस CM साहब लोग को बुझाएगा थोड़े कि 5 साल में आप कुर्सी बदलें फिर गरमाइएगा। तो खेल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। एग्ज़ाम हो जाता है 5 दिन में, मार्च में। उस समय कोर्ट केस चलिए रहा था, लेकिन बीपीएससी पेपर ले लेती है और ठीक करती है ना भाई। अब मान लीजिए 8-10 हज़ार लड़का है जो मेंस दे रहा है, 3-4 लड़का की वजह से रुका नहीं रहेगा ना। मान लीजिए उसको प्रॉब्लम है, बाद में केस सूझीत भी गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उन लड़का का क्या करना चाहिए। अब असली खेला सुन लीजिए होता क्या है। मेंस के रिजल्ट का इंतज़ार शुरू होता है, घड़ी दर घड़ी, जैसे सनम का इंतज़ार हो रहा है। सनम जी अब आएंगे, अब आएंगे, हमको रोज़गार मिलेगी। ये जो हमारे जीवन में अंधकार है ना वो छटेगा। ऐसे बच्चे सोचते रहते हैं। महीना दर महीना बीतता है, 2020 ख़त्म हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है। अब लड़का सबका सबर का बांध टूट गया रहता है। भैया 3 साल बीत गया, एक वैकेंसी फाइनल नहीं हुआ इनसे। यहाँ पे दरोगा, सिपाही, टीचर जो 15-15 सौ रुपये बहाली किए थे साहेब, उनके पैसा बढ़ा के खाली वोट बैंक बना रहे हैं। हम लोग का रिजल्ट का काम। और साथ में जानते हैं एक और खेला हुआ था, मैकेनिकल भी हम लोग के साथ जो बच्चे दिए थे एग्ज़ाम, वो निकल गए। उनका रिजल्ट दे दिया, उनका इंटरव्यू ले लिया, फाइनल कर दिया। अब उसी में कुछ बच्चे मछली पालन विभाग वाले भी थे। 4 गो सीट था, सोचा 4 गो सीट में क्या होगा, ना वोट मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ना उनकी ज़िंदगी में अंधकार होगा। उनको भी निकाल दिया। अब लड़का सब त्राही माम कि भैया जब वो सब का दे दिया तो हम लोग को काहे अटका है। तो जानते हैं जो हेड थे ना बीपीएससी के, क्या कहते हैं, अरे अगले महीने आ जाएगा, काहे टेंशन नहीं आ रहे हो, अरे अगले महीना दे देंगे। ऐसा लग रहा था ना कि लॉलीपॉप है, अबे चुसा देंगे तो अबे चुसा देंगे, तनी से रुक ना। खेला जारी था। सबर का बांध लड़का सन के टूट रहा था, बार बार हड़ताल कर रहा था, लेकिन पुलिस जो है ना बड़ी निर्दयी है साहब। वो सुनती नहीं ना है।
चचा ऑर्डर कर देते हैं, तुर दे हाथ गोर। साला सब नौकरिए न लेने आया है, अपना हक के न मांगने आया है। हम हक थोड़े देंगे। आई सब के लिए लड़ने कौन आएगा? अपोजिशन पार्टी भी तो अपने थाली के है, वो कुछ थोड़े बोलेगा, एगो दूगो ट्वीट कर देगा। इस सब के साथ आके खड़ा होगा का कि मत मारो रे, हम इस सब के सामने हैं, लाठी मारेगा तो हमको भी मार, हम भीड़ जमा कर देंगे। वो कहने थोड़े आएगा कि हम पूरा बिहार को सील कर देंगे जैसे बाहर वाला सील कर रहा है। कैसे कीजिएगा सील? आपके पास नौकरी है, औकात है आपके पास। 10 को तो नौकरी नहीं रहता है, वो ओपन रखते हैं। आप सील कर दीजिएगा तो बाहर जो लड़का जा रहा है सब नौकरी करने, धीरे धीरे तो सब सील कर ही रहा है, वैसा नहीं मिलेगा। खोले रखिए। अब खुद सोचिए ना, 4 दिन पहले से ये सब लड़का सब कितना चिल्ला रहा है। ये कहना है ना उन लोग का, 4 दिन पहले से चिल्ला रहा है। उन लोग को थोड़े दिख रहा है कि 3 साल बीत गया, कि कौ साल बीत गया, कितना दिन से अंधेरा है। कितना लड़का तो सब्जी के दुकान कर लिया है। भाई जीवन चलाएगा ना किसी तरह, कहिया तक इनके रिजल्ट में बैठा रहेगा। अरे सोचना चाहिए साहब कि रिजल्ट के आस में कितना लइकन सन के काका रुका होगा। अब मान लीजिए 8000 के 8000 नहीं होगा, 1284 के होगा, कम से कम कुछ और तो करेगा ना साहब। आस तो नहीं ना बंधा रहेगा। अरे तोड़ दीजिए या जोड़ दीजिए, कुछ तो करते ना नीतीश चाचा, लेकिन आपसे ना होगा। लड़का सब जाता है बीपीएससी ऑफिस के सामने शांति से एकदम अपना रोष जताने, तो पुलिस को भेज देते हैं, लाठी परवा देते हैं, पीठ हाथ मुंह कान सब छील देते हैं। कहते हैं कि हम तो सुशासन बाबू के सरकार हैं, लइकन सब पर लाठी चलवा रहे हैं। का होगा आज लइका सब विद्रोह कर देगा? कम लइकन थोड़े है। लेकिन आप नहीं ना सोचिएगा चाचा, कहीं कि लइका सब पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, मूर्ख ना होता है, सब थोड़े विद्रोह करेगा। आप तो खुशी खुशी हैं, आप भी ना इंजीनियर हैं, आपको पता है ये सब कॉलेज तक सीमित रहता है। जब जिम्मेदारी बढ़ता है ना तो खाली दिखता है कि भाई कैसे अपना कुछ हो जाए, सरकार हमारे लिए कुछ कर दे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ये हालात चलेगा धीरे धीरे, सब खटमल की तरह ऐसे ही सब खटते खटते मर जाएंगे। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगने वाली है। ये 5 साल का पंचवर्षीय योजना यहीं पे नहीं खत्म होगा। ये आज जब खत्म होगा तो अगले 5 साल के लिए अगले जो जनरेशन रहेगी वो तैयार रहेगी। और ये सरकार हर 5 साल में इसी तरह कुछ बंडल में सीट निकाल करके अपन वोट बैंक तैयार रखता है कि 1.5-2 लाख जो लड़का है वो सब रेडी रहेगा फॉर्म भरने के लिए। आपको एक और हकीकत बताएं, तनी आवाज़ लटपटा गया है, क्या किया जाए, अंधेरा ना है, जानबे करते हैं ना, आप देख पा रहे हैं, हमको तो दुनिया दिख ही नहीं रहा। लइकन से पूछिएगा ना तो वो सब ये कहेगा कुछ नहीं सूझ रहा है बाबा। जाके देखिए वो चौराहा पे वो लइकन सन जो साला इंजीनियरिंग किया पूरा मेहनत करके यहाँ बिहार के कॉलेज में सब्जी बेचत में कैसन लग रहा है। आस लगा था कि नौकरी मिलेगा, नहीं मिला। आई सरकार 6 बार एक ही वैकेंसी के निकालती है, 750 रुपया लेती है खाली अपना खजाना भरने के लिए। कभी 6 सीट, कभी 10 सीट, कभी 19 सीट, कभी 182 सीट। मछली बाजार है का? मछली खरीद रहे हैं, लड़का सन के पैसा से खेल रहे हैं। अरे वो गरीब माई बाप से पूछिए ना, 54 तो साला आप दे नहीं सकते। 750 के फॉर्म हर बार भरवा रहे हैं, एक के जैसन एग्जाम हुआ जौन सबके होगा, तो एक ही बार एग्जाम काहे ना ले लेते हैं जे हर 4 महीना पे 10 गो 5 गो सीट निकाल के दे रहे, 750 रुपया दे, बाबूजी के चंदा इकट्ठा होता। खूब बढ़िया खेला खेले हैं चाचा, ऐसे खेलिएगा ना हटा देगा जी आपको सब कुर्सी से। बहुत गुस्सा में है सब, समझिए बात को। जौना हिसाब से सुशांत सिंह इम्पोर्टेंट था ना, अरे यहाँ 1284 सुशांत सिंह है साहब, सब बिहार के है, विदेश से थोड़े आया है, महाराष्ट्र से थोड़े आया है। तनी गौर कीजिए, दर्द समझिए। ये लफ्ज
ये बात सब उ सब 8,000 लड़का जो वेट कर रहा है वो सब का है। दर्द है ये, दर्द आप महसूस करना चाहेंगे तो महसूस होगा। अरे 4 गो ना लड़का है, 5 गो ना लड़का है केस किया है। अरे भाई जब केस जीत जाए वो सबके अलग से एग्जाम ले लीजिएगा। हर साल तो आप कुछ ना कुछ सीट बढ़ा के बांटते ही रहते हैं, 750 रुपया ही दे दो, फिर से फॉर्म भर दो। वो 4 सीट में ओकनी से एग्जाम ले लीजिएगा, निकल जाए तो भाई पास कर दीजिएगा, उस सबको दे दीजिएगा कहीं पर रिजर्वेशन, बैठा दीजिएगा। और नहीं हो, आपको लगता है उसी 1284 में से आपको देना है, भाई एग्जाम ले लीजिए, जो अंतिम को 4 लड़का रहेगा वो सबसे ज़्यादा नंबर ले आया तो इस सबको बैठा दीजिएगा, उसको निकाल दीजिएगा। भाई जस्टिफाई तो होगा ना, बाकी जो लड़का वेट कर रहा है उसका हक तो नहीं मराएगा ना। उम्मीद करते हैं चाचा तनिसुख आपको बात समझ में आया होगा। क्या किया जाए, ये अंधेरा ऐसे ही नहीं ना हटेगा, आपका दिया हुआ है, आप ही हटाएंगे। प्रणाम।